Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you know that this is the new subject C language, and in the first video we have discussed about the theoretical concepts, some of the basic concepts. So in this second video we are going to actually discuss about what the C programming language is. ठीक है, तो चलते हैं that what is the C programming. ठीक है, C is a general purpose programming language that is extremely popular, simple and flexible. C programming language जो है ना वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, क्योंकि काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज़ होती हैं. मीन्स कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है तो वो किसी और काम के लिए नहीं होगी. ठीक है, कोई लैंग्वेज ऐसी होगी कि जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगी तो वो सिर्फ उसी के लिए, उसके अलावा नहीं. ठीक है, और जो सी लैंग्वेज है ना दैट इज़ द जनरल पर्पस लैंग्वेज. मीन्स हम जो है ना इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जो है ना एक ही चीज़ के लिए नहीं है. ठीक है, ये जनरल पर्पस है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मीन्स टू प्रोग्राम फॉर कोडिंग. ठीक है, ये जो है मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आप जो है ना इसको किसी भी डिवाइस पर चला सकते हो. क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है ना, आप कोई भी मिसाल के तौर पर कोई भी लैंग्वेज वगैरह पर कोडिंग कर रहे हो तो उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप इस वाले सिस्टम पर 64 बिट वाले सिस्टम पर 32 बिट वाले सिस्टम पर, इस तरह से होता है ना कि उन पर कोडिंग करें वरना नहीं होगी. पर जो है ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना मशीन इंडिपेंडेंट है. मीन्स आप इसको किसी भी डिवाइस पर जो है ना इसकी कोडिंग कर सकते हो. इवन इसकी जो है ना एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, आप उस पर भी मीन्स के कोडिंग कर सकते हैं. ठीक है, ये जो है ना हमारी, क्योंकि हमने बात की कि ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होती है तो ये जो है ना हम इससे जो है ना काफ़ी वेरियस एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, अब सी लैंग्वेज जो है ना ये एक बेसिक लैंग्वेज है. अब क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें लिखा हुआ है सी वॉज द बेसिक लैंग्वेज टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लाइक द, हम जो है ना सी लैंग्वेज के थ्रू जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी कुछ लिख सकती है. किससे, अब यहाँ पर आगे एक एग्जांपल है कि जो है ना सी लैंग्वेज एक किस किस में यूज़ होती है अगर हम लोग इसकी बात करें. पर लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज है क्या. ठीक है, हमने ये बात कर ली कि सी लैंग्वेज जो है जनरल पर्पस लैंग्वेज है. ठीक है, इट इज़ सेड दैट सी इज़ द गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वन कैन से सी इज़ द बेस फॉर द प्रोग्रामिंग. मीन्स के अब बेस किस तरह से, ये देखिए आप कहीं भी जाते हैं किसी भी डिग्री के लिए मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मीन्स CIT और DIT हो या कंप्यूटर साइंस हो या IT हो तो आपको ना जो है ना सी लैंग्वेज सिखाते हैं. वो क्यों? क्योंकि ये जो है ना बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर आपको सी लैंग्वेज आ जाएगी ना तो बाकी सारी लैंग्वेजेस जो है ना उनके कॉन्सेप्ट जो कि सी में भी यूज़ होते हैं तो आपको उनमें भी कोडिंग करना जो है ना ईजी लगेगा. इसलिए जो है ना सी लैंग्वेज जो है ना इज़ द बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब हम अगर बात करें, हमने देख लिया कि सी जो है ना सी लैंग्वेज क्या है. अब हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होती है. ठीक है, अब सी लैंग्वेज जो है ना सिस्टम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी यूज़ होती है, या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज यूज़ होती है. या यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है कि एडोब जो है ना, नाम सुना होगा अपनी कंपनी का एडोब. जैसे एडोब फोटोशॉप होती है, एडोब इलस्ट्रेटर. अब एडोब क्या है ना, वो एक्चुअली एक कंपनी है. ठीक है, अब एडोब की भी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है ना डेवलप की गई हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग ब्राउज़र्स की बात करें, ब्राउज़र्स जिस पर जाकर हम जो है ना ब्राउज़र अगर खोलते हैं, जैसे क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया या फायरफॉक्स हो गया, ये सारे क्या है हमारे ब्राउज़र्स पे जाके जो है ना हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब ब्राउज़र्स को भी डेवलप करने के लिए जो है ना सी लैंग्वेज यूज़ होती है. अब गूगल क्रोम जो है ना वो खुद जो है सी लैंग्वेज के थ्रू जो है डेवलप किया गया है. ठीक है, अब एक होता है ब्राउज़र और दूसरी होती है उनकी एक्सटेंशन. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है. ब्राउज़र्स जो बेसिकली हमारे कोई भी ब्राउज़र, मैंने एग्जांपल दे दी कि गूगल हो गया, गूगल का क्रोम हो गया या फिर ओपेरा हो गया, ये सारी चीज़ें. ठीक है, एक्सटेंशंस हमारी जो है ना एक्चुअली एनहांसमेंट्स होती हैं. आपने देखा होगा ऑप्शंस आते होंगे कि एड एक्सटेंशन टू योर क्रोम, एड एक्सटेंशन टू योर ब्राउज़र. तो वो क्या करती हैं, आपके फंक्शनैलिटी में इन्हांसमेंट करते हैं और उसके बाद जो है ना आपके ब्राउज़र में डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं जो कि आप इजीली वहाँ से जो है ना कर सकते हैं. तो वो एक्सटेंशंस जो है ना वो भी बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है डेवलप की जा सकती हैं. अब हमने ये देखें
फर्स्ट स्लाइड पर डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसको प्रूव हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि पता था कि वेयर सी यूज, अब देखें सिस्टम एप्लीकेशंस अलग होती हैं, उनके लिए भी सी यूज़ हो रहा है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अलग होती हैं, उनके लिए भी सी यूज़ हो रहा है। और जो है ना हमारी क्रोम वगैरह मीन्स के ब्राउज़र्स वगैरह एक्सटेंशन ये अलग चीज़ है, उनके लिए भी सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। ठीक है, अब ये आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए जो है ना हमारी सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, एप्पल का जो है ना OS X वो भी जो है ना सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। या माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कि हम यूजुअली अपने PCs पर यूज़ करते हैं, विंडो 10 या जो भी ये सारी चीज़ें जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वालों की, ये सारी किस में डेवलप की गई हैं, सी लैंग्वेज में डेवलप की गई हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल फ़ोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्योंकि हमारे पास हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम या तो हमारे मीन्स के फ़ोन के लिए होते हैं या तो हमारे PCs के लिए। जैसे फ़ोन्स के लिए हमारे पास एंड्रॉयड है या एप्पल है, ये सारी चीज़ें क्या है कि एंड्रॉयड के लिए हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो हमारे PCs के ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैकिनटॉश है या फिर विंडोज़ है या लिनक्स है, तो ये सारे क्या है हमारे कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने जो यहाँ पर बात की थी ना सबसे पहले कि ये जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमने बात यहाँ पर प्रूव कर दी कि देखें वो कितनी डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज़ हो रहा है, और ब्राउज़र्स के लिए, ब्राउज़र्स की एक्सटेंशंस के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द कंपाइलर प्रोडक्शन। अब क्योंकि सी लैंग्वेज का भी खुद एक कंपाइलर होता है, तो वो कंपाइलर क्या करता है बेसिकली मीन्स कि किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो कंपाइलर को भी कंस्ट्रक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है ना हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू एक और कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द C++ on your computer, and then we will start the coding, the practical. Till that, Allah Hafiz.